नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। और आज 8 अगस्त 2020 है और 8 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। अब यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों की आय में प्रसिद्ध वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। और पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप लॉन्च की है? तो अभी भारतीय मौसम विज्ञान ने ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। अब यह ऐप तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतज़ार को कम करने में मदद करेगा। और इस ऐप को संपूर्ण देश की जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। बात करें रेल मंत्री की, तो केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को WTF स्पोर्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त तो दोनों। अब और WTF स्पोर्ट ने रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है और रैना इसके स्ट्रेटेजिक पार्ट के रूप में भी ब्रांड से जुड़ रहे हैं। यह घोषणा एक वेब सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। और स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स वर्तमान में 3 प्रमुख खेलों जैसे कई खेल मोड और रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अब भारत के 14वें CAG होंगे और इन्होंने 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण कर लिया है और वह कैग के रूप में राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। और गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी मुर्मू पिछले साल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने थे। इसके अलावा इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान PM नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया है। बात करें यहाँ पर कैग की, तो कैग की स्थापना हुई थी 1858 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान रेल सेवा का शुभारंभ कब हुआ? तो अभी 7 अगस्त को किसान रेल सेवा का शुभारंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए शुरू की गई सेवा है और भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो अभी प्रदीप कुमार जोशी को UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं प्रदीप कुमार जोशी। अब ये अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे जो UPSC अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। प्रदीप कुमार जोशी जो शिक्षाविद प्रोफेसर हैं एवं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के भी अध्यक्ष हैं और मई 2015 में UPSC के सदस्य के तौर पर ये शामिल हुए थे और UPSC के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। बात करें UPSC की, तो UPSC की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोलें तो संघ लोक सेवा आयोग।
और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो अभी ये एक सुप्रसिद्ध कथा लेखक थी शर्ली एन ग्रो, इनका निधन हुआ है। ये थी शर्ली एन ग्रो। अब इनका जन्म 8 जुलाई 1929 को न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इन्होंने 6 उपन्यास और 4 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जो सभी डीप साउथ में न्यू ऑरलियंस से उत्तर लुइसियाना और अल्बामा में सेट हैं। और उनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी और इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इन्होंने 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता, जो ग्रामीण अल्बामा में एक धनी इंग्लिशमैन और उसकी अश्वेत नौकरानी के बीच रोमांस के बारे में बताती है। इसके अलावा 1956 में उनकी बुक द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज़ को नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो अभी संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह विधेयक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने एक मत सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पास किया है। यह विधेयक अब सीधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह एक कानून में बदल जाएगा जो कि सभी कर्मचारियों को टिकटॉक के डाउनलोड अथवा इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देगा। बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक को बाइट डांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और टिकटॉक की शुरुआत 2012 में हुई थी और टिकटॉक के संस्थापक हैं झांग यिमिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है? तो अभी एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है और इस उत्पाद में आग संबद्ध खतरों और चोरी के कारण दुकान के अंदर संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह पॉलिसी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन और दंगों, हड़ताल और दुर्भावनापूर्ण नुकसान जैसी चोरी, आग और संबद्ध खतरों के दुकान के अंदर की संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर करेगी। बात करें एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2017 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान में MD एंड CEO हैं अनुव्रत विश्वास। बात करें यहाँ पर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है और इसके वर्तमान में MD एंड CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को कब संबोधित किया है? तो अभी 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित PM का संबोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में किए जाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों पर शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई को थी, जिसने 1986 की 34 साल पुरानी राष्ट्रीय नीति की जगह ली है और जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान में महाशक्ति बनाने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।